हेलो दोस्तों, तो फाइनली अपाचे 164 भी 2025 मॉडल अपडेट के बाद में शोरूम्स में आ चुकी है और इस बाइक का डिमांड अपने सेगमेंट में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है। आपने इसके काफी सारे रिव्यू वीडियो ऑलरेडी देख चुके होंगे, बट मैं ये वीडियो आपके मतलब का बनाने वाला हूँ। इसमें मैं सारी डिटेल देने वाला हूँ कि अगर आप ये बाइक प्लान कर रहे हैं तो कितना आपको डाउन पेमेंट देना चाहिए, कितना आपको पर मंथ ईएमआई पड़ने वाला है, कितना आपको इंटरेस्ट लगेगा, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, क्या क्या प्रिकॉशन आपको रखने पड़ेंगे, ये सारी डिटेल मैं इसमें कवर अप करने वाला हूँ। वैसे मैंने काफी सारी ईएमआई की डिटेल बना रखी है, वो मैंने ईएमआई प्लेलिस्ट दे रखी है चैनल में, वहां जाके देख सकते हैं। वो काफी बाइक्स की है और अगर आप किसी बाइक का चाहते तो वो मेरे को कमेंट करके बता देना। अब अपाचे 164 भी में आपको एक ही वेरिएंट देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको न्यू प्रोजेक्टर हेडलैम्प और इसका मीटर कंसोल है, जो इसको काफी ज्यादा स्पोर्टी और बर्थफुल बनाता है। अब इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करते हैं तो जो मैं प्राइस डिटेल दूंगा ये आफ्टर जीएसटी देने वाला हूँ, जीएसटी चेंज के। तो ये जो प्राइस है वो सारे नए प्राइस में देने वाला हूँ। जो इसका एक्स शोरूम प्राइस आपको पड़ने वाला है वो 1,35,840 पड़ने वाला है और इंश्योरेंस प्लस आरटीओ चार्ज मिला के 28,191 रुपए आपको पड़ने वाला है, जिसमें आपको 1 साल का फर्स्ट पार्टी और 4 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिलने वाला है। हैंडलिंग चार्ज 708 रुपए आपको देने पड़ेंगे और उसके साथ साथ आपको एसेसरीज का 1,744 रुपए देने पड़ेगा, जिसमें लेग गार्ड, सीट कवर और हेलमेट आपको मिल जाएगा। तो टोटल ये प्राइस में आके आपको 1,66,483 रुपए का ये आपको ऑन रोड प्राइस पड़ने वाला है। इसके अलावा इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इसमें आरएसए और वारंटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब ईएमआई की बात करते तो उससे पहले मैं लोन लेने की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो मैं बता देता हूँ। तो आपकी मिनिमम 21 ईयर की एज होनी चाहिए, तब आप अपने नाम पे लोन ले सकते हैं। अगर आप 18 से ज्यादा हैं और 21 से कम है तो आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट लगेंगे और वो गारंटर बनेंगे मैन इसमें। दूसरा, आपको सिविल स्कोर आपका 760 से अगर प्लस पे है तो आपको इसमें इंटरेस्ट रेट में थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा और अगर कम है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब मैं ईएमआई प्लान की बात करता हूं तो अगर आप 50,000 का डाउन पेमेंट करते हैं और 12 महीने की ईएमआई बनवाते हैं तो आपको पर मंथ 11,582 रुपए का आपको 12 महीने तक पे करना पड़ेगा, जिसका टोटल अमाउंट 1,38,984 रुपए पड़ने वाला है। और आप एक्सटेंड करते हैं ईएमआई को तो 24 महीने का आप ईएमआई बनवाते हैं तो आपको पर मंथ 6,308 रुपए 24 महीने तक पे करने पड़ेंगे, जिसका टोटल अमाउंट 1,51,392 रुपए पड़ने वाला है। और अगर आप और ज्यादा एक्सटेंड करते हैं ईएमआई को, 36 महीने की ईएमआई बनवाते हैं तो आपको पर मंथ 4,584 रुपए आपको 36 महीने तक पे करना पड़ेगा, जिसका टोटल अमाउंट 1,65,024 रुपए बनने वाला है। अब डाउन पेमेंट और टोटल ईएमआई का अमाउंट मिला के आपको टोटल 2,15,024 रुपए आपको कंपनी को देने पड़ेंगे, जिसमें आपको 48,500 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब आप और ज्यादा डाउन पेमेंट डालते हैं, 80,000 का डाउन पेमेंट डालते हैं जिसका आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा और 12 महीने की आप ईएमआई सेट कराते हैं तो पर मंथ आपको 8,460 रुपए देने पड़ेंगे 12 महीने तक, जिसका टोटल अमाउंट 1,01,520 रुपए पड़ने वाला है। और अगर आप और थोड़ा एक्सटेंड कराते हैं, 18 महीने की ईएमआई कराते हैं तो आपको पर मंथ 6,162 रुपए देने पड़ेंगे 18 महीने तक, जिसका टोटल अमाउंट 1,10,916 रुपए बनने वाला है। और अगर आप थोड़ा सा और एक्सटेंड कराते हैं, 24 महीने की ईएमआई बनवाते हैं तो आपको पर मंथ 4,660 रुपए देने पड़ेंगे 24 महीने के लिए, जिसका टोटल अमाउंट 1,11,840 रुपए बनने वाला है। तो टोटल अमाउंट और डाउन पेमेंट को मिला के जो आप टोटल अमाउंट पे करेंगे वो 1,91,824 रुपए आपको देना पड़ेगा, जिसमें आपको 25,400 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब आपको और क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की डिटेल विद एटीएम आपको देना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा आपका और अगर कहीं आप बाहर रहते हैं तो आपका रेंट एग्रीमेंट वहाँ का प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी देनी पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट के बाद वो ईएमआई आपका बना देंगे। मेरे हिसाब से अपाचे 164B के लिए 80,000 का डाउन पेमेंट और 24 महीने की ईएमआई सबसे सही प्लान है। इसमें बाइक की टोटल कॉस्ट ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी और ईएमआई भी आप इजीली दे सकते हो। अब लोन फाइनलाइज करने से पहले अलग अलग बैंक या एनबीएफसी का कंपैरिजन जरूर करें, उनके इंटरेस्ट रेट देखें कौन कितना इंटरेस्ट ले रहा है। और उसके अलावा शोरूम्स के जो एक्स्ट्रा चार्जेस है जैसे आरएसए है, वारंटी है, हैंडलिंग है, इनको नेगोशिएट जरूर करें, जिससे क्या थोड़ा आपको और प्राइस बेनिफिट मिल सकते हैं। दोस्तों, ये था अपाचे 164B 2025 मॉडल का ऑन रोड प्राइस और ईएमआई डिटेल। तो आपको क्या लगता है कि ये प्रोजेक्टर लाइट और अपाचे में इन्वेस्ट करना आपके लिए एक सही चॉइस है? मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए और हाँ, ऐसी डिटेल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।